हेलो गाइस, जिस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 10,000 रुपये तक का लोन मिलता है, जिसमें आपको 7% तक की ब्याज पे सब्सिडी भी मिलती है। इस लोन के लिए कौन लोग पात्र होंगे और किनको यह लोन मिलेगा, सारी डिटेल मैं वीडियो में आपको करके बताता जाऊंगा। तो आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और कैसे अप्लाई करना है इसको मैं स्टेप बाय स्टेप करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस वेबसाइट पे आ जाएंगे जो है pmswanidhi.mohua.gov.in। इस वेबसाइट पे आने के बाद से आप पहले नॉलेज सेंटर पे क्लिक करेंगे। नॉलेज सेंटर पे होगा क्या कि अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो उससे रिलेटेड आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे वीडियो के माध्यम से भी जानकारी है, गाइडलाइन भी है। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मिलते हैं, जहाँ पे हिंदी का ऑप्शन मिलता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके सवाल होंगे उन सवालों के जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए हम आपको पहले बता देते हैं कि यह स्कीम है क्या। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो लॉकडाउन में ढील देने के पश्चात पथ विक्रेताओं को अपनी आजीविका और रोजगार दोबारा शुरू करने के लिए किफायती दर पर कम करने लायक पूंजीगत ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी सरकार के द्वारा। अब पथ विक्रेता कौन होता है इसके बारे में सबसे पहले आप समझ लीजिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रोजमर्रा के सामान या सेवाएं, चीजें, खाद्य सामग्री अथवा किसी अस्थायी रूप से बने हुए स्टॉल से या फिर गली गली घूमकर फुटपाथ रास्ते पर अपनी सेवाएं प्रदान करता हो। इनके द्वारा बेची जा रही वस्तुओं में सब्जियां, फल, तैयार खाद्य सामग्री, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, कपड़े, वस्त्र, दस्तकारी उत्पाद, पुस्तकें, लेखन सामग्री इत्यादि शामिल है। और उनकी सेवाओं में नाई की दुकान, मोची, पान की दुकान, लाटरी सेवा इत्यादि शामिल है। यानी अगर आपकी किसी चीज़ की दुकान भी है, स्टेशनरी वगैरह की, तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है आपको 10,000 रुपये तक का लोन मिलता है। स्कीम का कार्यकाल 2022 तक चलने वाला है। पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप 10,000 लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वह लोन जब आपका अप्रूव हो जाता है तो आपको उसमें ब्याज देना होता है, वह बहुत कम होता है। और उस ब्याज में भी अगर आप टाइम से पे करते हैं तो उसमें 7% का आपको सब्सिडी मिल जाता है। जिससे अगर कोई बैंक अगर 10% ब्याज पे आपको लोन दे रही है तो वह लोन आपको केवल 4% का ही पड़ने वाला है। और जब आप 10,000 लोन को चुका देते हैं उसके बाद आप उससे ज़्यादा अमाउंट यानी कि 20,000 30,000 तक का भी लोन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी बहुत सारी जानकारियाँ चाहिए तो यहाँ पे सारी जानकारियाँ आपको मिल सकती है, जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कैसे पढ़ना है और डायरेक्ट इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। अब चलिए हम आ जाते हैं इस वेबसाइट पे और सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं। तो आपको आना है और अप्लाई फॉर लोन पे यहाँ पे क्लिक करना है अगर आपको लोन चाहिए तो। जब आप अप्लाई फॉर लोन के लिए क्लिक करते हैं, सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद से आपको यहाँ पे क्लिक करना है आई एम नॉट ए रोबोट। आपके सामने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आ जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे क्रॉस वॉक्स लिखा हुआ है, वैसे ही आपको कुछ लिखा होगा। उसको पहचानना है कि इसमें कहाँ कहाँ पे वो चीज़ें हैं। और उस चीज़ को पहचानने के बाद से आप क्या करेंगे, यहाँ वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ रिक्वेस्ट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जिस ओटीपी को आपको यहाँ डालने के बाद से वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद से आपके सामने एक दूसरा विंडो यहाँ पे खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे कोई एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो सभी वे ऑप्शन को हम बारी बारी करके समझ लेते हैं, जिससे कि आपको अप्लाई करने में आसानी हो। सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपको अर्बन लोकल बॉडी से कोई भी आइडेंटिटी कार्ड इशू हुआ है स्ट्रीट वेंडर का, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे अगर सेलेक्ट करेंगे तो जो आइडेंटिटी कार्ड इशू हुआ होगा उसका नंबर यहाँ पे डालना होता है, लेकिन मोस्टली ऑफ केस में लोगों के पास यह नहीं होगा, मैं जानता हूँ। तो दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है कि आपको जो है आइडेंटिटी जो है इशू हुआ है, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि डोंट हैव एसआरएन नंबर पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद तो इससे होगा क्या कि आप अपने डिटेल को फिल करेंगे और आपका नंबर मिल जाएगा। फिर आप इस नंबर को यहाँ डालने के बाद से सर्च करके नेक्स्ट कर सकते हैं। अब तीसरा जो ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे यह ऑप्शन मिलता है कि आपने किसी सर्वे में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या फिर सर्वे होने के बाद जो है आपने व्यवसाय स्टार्ट किया है।
तो आप क्या करेंगे कि यहाँ तीसरे नंबर पे क्लिक करेंगे। जिसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप तीसरे नंबर पे क्लिक करें। उसके बाद से यह पूछेगा कि आई हैव बीन इशूड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बाई अर्बन लोकल बॉडी। आपके पास कोई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है तो अगर आपके पास होगा तो इस पे टिक करेंगे, वरना आई हैव नॉट इशूड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद से आपसे यहाँ पे पूछेगा कि क्या आपने लॉकडाउन के दौरान कोई भी सहायता प्राप्त किया है सरकार के द्वारा। तो अगर आपने किया है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, और नहीं तो आई एम ए मेंबर ऑफ एनी द वेंडर हॉकर्स एसोसिएशन के अगर आप मेंबर हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे कि सीधा यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई चीज आपको सेलेक्ट करना होगा, तो इसलिए आप इस पे क्लिक कर देंगे और आप नेक्स्ट पे यहाँ से क्लिक कर देंगे। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दूसरा ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, और आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करने के बाद से वेरीफाई पे क्लिक करना है। अब आपके आधार से जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, तो आप उस ओटीपी को डाल के यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से जो आपकी डिटेल होगी आधार से निकाल करके यहाँ पे ला दिया जाएगा और आपके सारे डिटेल यहाँ पे शो होने लगेंगे, जिसमें आपको फादर नेम फिल करना पड़ेगा, आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है, आप सिंगल हैं, आपकी शादी हो चुकी है, या आपको फिल करना पड़ेगा। आप सोशल कैटेगरी किस में आते हैं तो आप जनरल, SC ST OBC इसको फिल करना होगा। मैं यहाँ पे जनरल डाल देता हूँ। यहाँ पे नेटिव पूछ रहा है कि आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, तो मैं गांव में रहता हूँ तो अर्बन चूज करूँगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप PWD में हैं, तो आप अगर हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं यानी कि अल्पसंख्यक, अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। उसके बाद से आपका आधार नंबर यहाँ पे शो होता है। आपके पास वोटर ID कार्ड नंबर अगर है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, मैंडेटरी नहीं है। इनमें से आप ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड ये सब डालना है तो आप डाल सकते हैं। ऑलरेडी आप जो है डाल चुके हैं आधार नंबर। उसके बाद से यहाँ पे पूछेगा फैमिली डिटेल, तो आप क्या करेंगे फैमिली डिटेल पे क्लिक करेंगे। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स पे क्लिक करने के बाद से आप चूज करेंगे कि आपके फैमिली में कितने सदस्य हैं। मान लीजिए आपके फैमिली में अगर 2 सदस्य हैं तो 2 सदस्य सेलेक्ट करने के बाद से उनका नाम, उनके साथ आपका क्या रिश्ता है और उनकी आयु कितनी है ये चीज डालेंगे। अगर कोई नहीं है आपके फैमिली में तो आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, आप यहाँ से टिक हटा देंगे जिससे कि यह नहीं आएगा फिल करने के लिए। उसके बाद से आपको यहाँ पे हाउस नंबर डालने का ऑप्शन मिलता है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे आप फिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में होगा तो यहाँ पे आ गया होगा। उसके बाद से आपको क्या करना है कि सेम एज परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन मिलता है। आपका जो आधार पे एड्रेस है वही आपका करेंट एड्रेस है, तो आप क्या करेंगे कि सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे और जो आपका एड्रेस आधार कार्ड पे होगा वही एड्रेस आपका आ जाएगा करेंट एड्रेस में भी। अगर आपका करेंट एड्रेस अलग है तो आप इस पे टिक नहीं करेंगे और उस एड्रेस को पूरा यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सेम एज करेंट एड्रेस क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद से आपको यहाँ पे ऑप्शन पूछता है कि नेम ऑफ एक्टिविटी, कि आप कौन सा काम करते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि फास्ट फूड आइटम, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, होम डेकोर, मतलब किस तरह का आपका व्यवसाय है। तो आप क्या करेंगे कि उसमें डालेंगे अगर कोई भी इसमें से व्यवसाय है। अगर इसमें से कोई नहीं है तो आप अदर प्लीज स्पेसिफाई पे आप क्लिक करेंगे और इसमें आप अपने व्यवसाय का डिटेल यहाँ पे डालेंगे। मान लीजिए कि आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसका नाम इसमें मेंशन नहीं है तो आप उसका नाम यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे पूछेगा कि प्लेस ऑफ वेंडिंग, आप किसी फिक्स्ड जगह पे हैं, मतलब आपकी शॉप है या फिर आप मोबाइल यानी कि घूम फिर करके आप काम करते हैं। तो अगर आप घूम फिर के काम करते हैं तो आप मोबाइल चूज करेंगे वरना फिक्स्ड लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से ड्यूरेशन ऑफ वेंडिंग, आप कब से यह काम कर रहे हैं, कितने सालों से। तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे पहले आप ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप कब से यह काम कर रहे हैं और उसके बाद से यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करेंगे और मंथ सेलेक्ट करने के बाद से डन पे क्लिक कर देंगे। आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद से आपको लोकेशन एरिया ऑफ वेंडिंग, आप किस एरिया में काम करते हैं जहाँ पे आपका व्यवसाय है वहाँ का आपको यहाँ पे डालना है। स्टेशनरी वेंडर यहाँ पे डालना है, फिक्स लोकेशन का आपको नाम डालना है। यहाँ पे नियरेस्ट लैंडमार्क क्या है वो चीज़ डालनी है, आप किस स्टेट में हैं वो डालना है। टाउन डिस्ट्रिक्ट क्या है वो डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे टाउन डिस्ट्रिक्ट पूछेगा कि आपकी टाउन डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो आप जो है आपका जो भी टाउन होगा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेता हूँ। उसके बाद से आपको अर्बन लोकल बॉडीज नेम पूछेगा,
तो इसमें जो है आपकी जो भी मतलब गांव होगी, जो भी ग्राम पंचायत होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे वार्ड विलेज पूछेगा, यहाँ पे पिन कोड पूछेगा। दोनों मैंडेटरी नहीं है लेकिन आप पिन कोड जरूर यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे पूछेगा कि आपकी एवरेज मंथली कितनी सेल्स हो जाती है। तो जितनी भी आपकी इनकम होती है, इनकम नहीं डालना है यहाँ पे, जो आपके ट्रांजेक्शन होते हैं, जितने आप लेन देन करते हैं उसको आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद से आपको आधार से जो लिंक हो उस बैंक का अकाउंट नंबर डालना है, ब्रांच का नाम क्या है वो डालना है, IFSC कोड डालना है, अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद से पूछेगा कि क्या आप अपने शॉप पे डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको यस या नो में से कोई चूज करना है। अगर आप करते हैं तो आप यस करेंगे और पेमेंट एग्रीगेटर का नाम रखेंगे, और यहाँ पे आपका अगर UPI ID या VPA ID है तो आप उसको यहाँ पे डालेंगे, और QR कोड का यहाँ पे ऑप्शन है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे नो कर देता हूँ। उसके बाद से प्रीवियस लोन, अगर इससे पहले अगर आपने कभी लोन लिया है, कोई बिजनेस लोन या कोई भी लोन, तो उसकी डिटेल आप बैंक का नाम, करेंट लोन कितनी बकाया है, मंथली EMI कितना है, उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी फिलहाल आपको कितना यहाँ पे लोन मिलने वाला है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत, तो इसकी जो लिमिट है वह है 10,000। आप उससे कम भी डाल सकते हैं और मैक्सिमम जो है आप 10,000 डाल सकते हैं। उसके बाद से लोकल डिफरेंस का आपको ऑप्शन मिलता है। आपको कोई 2 गवाह के नाम यहाँ पे डालने हैं, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस डालना है, लेकिन यह जरूरी नहीं है, लेकिन आप अगर डालेंगे तो आपके लोन के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। उसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है कि अवेलेबल बेनिफिट्स, इनमें से किसी भी स्कीम का बेनिफिट जो है आप अभी तक ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ का बेनिफिट ले रहे हैं, ये सभी प्रधानमंत्री क्या योजना ही है, तो आप इनमें से किसी का भी अगर ले रहे हैं बेनिफिट तो उस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद से आपको सबमिट पे क्लिक करना है। इसको सबमिट करने के बाद से आपको यहाँ पे अप्लीकेंट फोटो का ऑप्शन शो होगा, जो कि आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिक या ले लिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको अब क्या करना है कि फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको सबमिट योर एप्लीकेशन टू मार्केट पैलेस विजिबल टू ऑल लेंडर इन योर नियर बाई एरिया। यानी कि इसके मतलब यह है कि जितने भी बैंक जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आपके एरिया में लोन प्रोवाइड करवा रहे होंगे, वो सारे बैंक को आपका एप्लीकेशन शो होगा, और जिनको भी लगेगा कि आपको लोन देना चाहिए तो वह आपको 10,000 रुपये तक का लोन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। दूसरा आपको ऑप्शन मिलता है सबमिट योर एप्लीकेशन टू योर प्रीफर्ड लेंडर। यानी कि यहाँ पे आप किसी स्पेसिफिक बैंक का चाहते हैं कि उसी बैंक के द्वारा अगर आप लेना चाहते हैं तो उस बैंक का आप नाम चूज करेंगे, और उस बैंक का जो भी आपका ब्रांच होगा यहाँ पे आ जाएगा, जो आपके एरिया में दे रहा होगा उसको आप चूज करेंगे। लेकिन आप जो है ऊपर वाले पे चूज करिएगा सबमिट योर एप्लीकेशन टू मार्केट पैलेस, जिससे होगा क्या कि जितने भी बैंक्स आपके एरिया में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन प्रोवाइड करा रहे होंगे, उनमें से किसी को भी अगर आपकी एप्लीकेशन दिखेगी और वो लोग चाहेंगे तो आपको लोन दे सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है, और आई एग्री पे क्लिक करने के बाद से आपको फाइनल सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, जिसको कि आप कॉपी कर लीजिएगा और कहीं नोट करके रख लीजिएगा। यह एप्लीकेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पे भी आ गया होगा, और अब आपको यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। डन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप जो है आ जाएंगे होम पे, और आपकी जो है एप्लीकेशन यहाँ पे शो होने लगेगी। अगर आप यहाँ से कुछ चेंज करना चाहते हैं, चेंज प्रीफर्ड लेंडर, अभी भी आप चाहते हैं कि उस बैंक को चेंज कर ले, तो चेंज प्रीफर्ड लेंडर पे क्लिक करने के बाद से आप अभी से भी बैंक को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे प्रिंट करके रख लीजिएगा। इससे आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में जो एप्लीकेशन है डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पे आप चाहें तो क्लिक करके तो वापस से एप्लीकेशन को देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको लोन नहीं लेना है तो आप क्या करेंगे कि विड्रा पे क्लिक करेंगे। विड्रा पे क्लिक करने से होगा क्या कि आपने जो लोन के लिए अप्लाई किया है वह लोन अब आपको नहीं मिलेगा, वह एप्लीकेशन ले लिया जाएगा, किसी भी बैंक के पास नहीं भेजा जाएगा। यहाँ पे मैं लॉग आउट कर देता हूँ। अगर कभी फ्यूचर में आकर के यहाँ पे आपको देखना है फिर से लॉगिन करके, तो पहले मैं लॉग आउट कर देता हूँ, और लॉग आउट करने के बाद से मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप कभी दोबारा इस वेबसाइट पे आए तो लॉगिन पे क्लिक करें, और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद से आप एप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, और आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है, और रिक्वेस्ट OTP पे आपको क्लिक करना है।
आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। OTP को डालने के बाद से वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे और आपकी जो भी एप्लीकेशन की स्टेटस होगी, करेंट स्टेटस पे आपको पता चल जाएगा कि आपको जो है कोई कंपनी है या कोई बैंक जो है लोन दे रहा है या नहीं दे रहा है, आपका एप्लीकेशन कहाँ पे चल रहा है। तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं और इस तरह जो है आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और कोई डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं आपको जानकारियाँ दूंगा या उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।